Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन क्लास में से दोस्तों हाउ आर यू राइट। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट चैप्टर 4 आई थिंक सो है, एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा चैप्टर है। इसमें आज हम लोग क्या सीखने वाले, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक ब्लॉक एंड वर्ड कुछ सर्टेन कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल हमारा यूज होता है कीवर्ड इफ, एल्स, एल्स, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं आपको सिंपल से बताऊंगी। अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा इफ स्टेटमेंट क्या करता है। जब एक ही स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है और ये इसका फ्लो चार्ट है। ये कैसे काम करता है ये आपको समझने के समझ में आ रहा होगा। कंडीशन या तो ट्रू आंसर मिलेगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो कंडीशन चलेगी, फॉल्स होगा तो वो बाय डिफॉल्ट किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास। अब यहाँ पर कहोगे मैम एल्स तो है नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, आगे जाके एल्स भी आएगा। यहाँ पर हमने लगाया यूजर से एज ली, चेक करा, अगर एज 18 से ज्यादा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर डिस्प्ले होके आ जाएगी। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं, एल्स के पास जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग आपको करके दिखाते हैं कैसे हम इसका काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने यूजर से तो मैं आपको समझा रही कि जैसे मैंने एज ली, यूजर से एज ले ली, इंटीजर डेटा टाइप, इनपुट फंक्शन, जब मैं यूजर से एज इनपुट करा रही हूँ, इफ कीवर्ड है एज, अगर जो एज यूजर डालेगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब रिलेशन ऑपरेटर 18 से ज्यादा या बराबर होती है तो प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, एबल टू वर्ड। यहां तक अगर हम चलाते हैं तो खाली इफ कंडीशन ही चलती है। अगर हम एल्स कोड नहीं डालते यहाँ पर तो जैसे कि ये हमारी खाली क्या आ जाएगी, इफ कंडीशन ही यहाँ पर रन होती है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने 18 से अबव डाली यहाँ पर एज, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट आंसर। बट अगर यही सेम प्रोग्राम रन करते हो और अगर आप एल्स कमेंट नहीं डालते, मतलब एल्स नहीं डालते हो, तो हमारे को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एल्स नहीं डाला, ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो उसको तो प्रिंट हो जाएगी, बट अगर फॉल्स है तो उसके को एल्स के पास ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एल्स लगा दिया। यहाँ पर मैं एल्स के पास जाना पड़ेगा, मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जैसे डाला 12, तो यहाँ पर आ गया नॉट एबल टू वर्ड। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स के पास आ जाएगा और एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं आती। ये तो आपको मैंने इफ और एल्स समझा दिया। अब इसके साथ मैं आपको एक बताती हूँ जो हमें बोलते हैं एलिफ। क्या बोलते हैं हम, एलिफ के साथ हम यूज करते हैं। एलिफ मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल ऑपरेशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन का अगर यूज करते हैं तो देखो उसके लिए क्या होता है। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मैंने यूजर से परसेंटेज ली, अब परसेंटेज 75 से अबव तो डिस्टिंक्शन, अब मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ लगाएंगे। एलिफ अगर 60 से अबव तो ग्रेड ए, एलिफ अगर 50 से अबव तो ग्रेड बी। एलिफ 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 यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन। अगर कोई भी लाई करते, मान लो मैं 60 डिग्री की लाई करती हूँ तो यहाँ पर आपको देखोगे आउटपुट साथ में अपनी कंडीशन के साथ देखेगा। तो आपको अगर 66 डाला है आपने तो यहाँ पर ए ग्रेड प्रिंट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर रन करती हूँ दोबारा से और मान लो मैंने 40 से कम डालती हूँ, 33 डालती हूँ, तो दैट इज लाइक अंडर द ग्रेड डी। तो दैट इज यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन। और एक हमारा आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, अब नेस्टेड इफ मतलब होता है इफ के अंदर इफ। अब इफ के अंदर इफ तो ठीक है, वो बस समझ में आ गया। बट द थिंग इज दैट कि अगर मैंने इफ, दो तरीके से मैं आपको नेस्टेड इफ समझा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी प्रोग्राम बनाया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लगाया कि मैंने एक नंबर यूजर से लिया। अब वहां पर मैंने जो नंबर यूजर से लिया है अभी, वो मैंने कंडीशन लगाई है कि मैंने दो कंडीशन लगा रही हूँ। यहाँ पर जहां मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, जो भी नंबर मैं यूजर से ले रही हूँ 2 से भी डिवाइड होने पर और 3 से भी डिवाइड होने पर 0 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, 2 से डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए, लेकिन 3 के साथ तो मैंने नेस्टेड इफ लगा दिया। इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैंने दोनों कंडीशन इफ वाली ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रन करते हैं, जो 22 है वो तो 2 से तो होगा पर 3 से नहीं होगा, तो दैट इज एग्जीक्यूशन एंड। और अगर मैं यहाँ पर 4 लगा देती हूँ, 24 जो है 24 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो मीन टू से दैट कि डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, और 2 और 3 दोनों से होगा तो हमारा ऑपरेटर यहाँ पर आंसर करा के आ जाएगा डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ।
ठीक है। यही सेम का सेम प्रोग्राम जो मैंने नेस्टेड इफ से बनाया है वो मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके भी बना सकती हूँ। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने वहां पर क्या यूज किया गया। मैंने वहां पर सारे ऑपरेटर्स बताए गए हैं, लॉजिकल, रिलेशनल एंड अरिथमेटिक। तो यहाँ पर देखो मैं यही सेम प्रोग्राम बना रही हूँ जहां पर मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लगाई, एक मैंने ये लगाई और साथ में एंड लगाया। एंड मीन टू से ना बोथ द कंडीशन आर ट्रू। सेम प्रोग्राम सेम आउटपुट डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया। तो जब मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पर अब मेरा आंसर आएगा। कोई बात नहीं, ये मैंने मल्टीपल कमेंट के लिए डाला था, ठीक है। तो अब देखिएगा अब 22 है, वही सेम आंसर आएगा हमारा। क्या आ गया? सेम आ गया, डिविजिबल बाय 3 and 2। आई होप आपको इफ, एलिफ, एल्स, नेस्टेड इफ समझ में आ चुका होगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इटरेटिव फॉर लूप बताऊंगी। वीडियो को लाइक करें, जैसे लोगों का शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो भी प्रोग्राम मैंने आपको घर के लिए दिया है, इफ एल्स की प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भेज दिएगा। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अपने प्लेलिस्ट पे डाल के रखे हैं। इफ एल्स, एलिफ के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने बना के डाले हुए हैं, एक एक मिनट के 60 सेकेंड के लिए। तो आप वहां से इसको देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।